बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेक्चर नंबर 13 को देखेंगे। लेक्चर नंबर 13 में ऑड पैरिटी नंबर्स डिटेक्टर, और इसमें ये लेक्चर जो है इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बेस जो हम पहले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ वो मेरे लेक्चर लाजमी देखें, क्योंकि वो आपकी बेस बन जाएगी। उन लेक्चर्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा। अच्छा, तो क्योंकि इधर इतनी डिटेल में बार बार अगर डिटेल में गया तो ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी लेक्चर हो जाएगा, तो इधर मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा दूँगा, समझ लें कि जैसे मैंने पहले लेक्चर्स में समझाया हुआ है वो आप अगर देख लेंगे तो फिर आपको मसला नहीं बनेगा। देखें जी, ऑड पैरिटी नंबर्स डिटेक्टर क्या होता है। इसमें हमने क्या करना होता है, ये हमें मिन टर्म्स दिए जाते हैं, ठीक है। ये पिछले लेक्चर में हमने देखा था। तो इन मिन टर्म्स का ये टेबल बनाते हैं। टेबल कैसे बनाते हैं, ये 1 है तो ये सारे नंबर जो हैं ये 1 की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। 0 0 0 0 1 यानी कि ये 1 की बाइनरी फॉर्म है। 3 तो ये 3 की बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। 0 0 0 0 1 1, ठीक है। 1 1 जो है क्योंकि इसका वेटेज 1 है, इसका वेटेज 2 है। 1 + 2 3, ठीक है। इसी तरह मतलब ये कन्वर्जन आप पढ़ के आए हुए हैं पहले 4 लेक्चर में। तो ये 5 की बाइनरी फॉर्म है। ये अगर 13 है तो ये अगर 13 की जो है बाइनरी फॉर्म है, ठीक है। इस तरह से ये बनता है टेबल, और ये उन्होंने बताया हुआ है सारा कुछ। तो इस टेबल, अगर ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे भी होता है कि टेबल दे दिया जाता है, वो कहता है इसको रीअरेंज कर दें, ठीक है। रीअरेंज कैसे करना है ये मैंने लिखा हुआ है सारा कुछ, लेकिन ये मैं आपको ज़ुबानी बता देता हूँ। देखें, रीअरेंज इस तरह से करना है कि इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं उनके ग्रुप्स बना लेने हैं, ठीक है। ये अब पहला ग्रुप है हमारा ये 1 वाला। इसमें क्योंकि नंबर ऑफ़ वंस देखने हैं तो ये सिर्फ 1, पहले ग्रुप में सिर्फ 1 ऐसा है जिसमें नंबर ऑफ़ 1 सिर्फ 1 है, ठीक है। नंबर ऑफ़ वंस 1 है, इसमें नंबर ऑफ़ 1 1, सिर्फ एक ही 1 है इसमें। और 3 में देख लें, अब ये दूसरा ग्रुप है 3 से लेके और 17 तक, 3 से 17 तक। इन तीनों में क्या है, नंबर ऑफ़ वंस 2 हैं। ये देखें, एक ये 1 हो गया और एक ये नंबर ऑफ़ वंस 2। इसमें एक ये 1 है और एक ये 1 है। नंबर ऑफ़ वंस 2 हैं और इसमें भी नंबर ऑफ़ वंस 2 हैं। एक ये 1 है और एक ये 1 है, ठीक है। तो ये सेकंड वाला ग्रुप था जिसमें नंबर ऑफ़ टूज़ जो हैं, नंबर ऑफ़ वंस जो हैं वो 2 हैं। इसी तरह अब ये वाला 7 से लेके 19 तक, 7 से लेके 19 तक, इस सब में नंबर ऑफ़ 1 3 हैं। ये देखें 3 1 है इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है, इसमें भी 3 1 है। और 23 से लेके 31 तक नंबर ऑफ़ वंस इसमें 39 तक नंबर ऑफ़ वंस 4 हैं, और 31 में नंबर ऑफ़ 1 5 है। ये ऊपर लिखा भी हुआ है, ये देख लें, जो मैंने ज़ुबानी बता दिया ये वही कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह इसको रीअरेंज करना होता है, और ये स्टेप्स जो हमने ऊपर किए हैं वो नीचे लिखे गए हैं। अब ये भी हम पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं कि मिन टर्म्स और इनके वेरिएबल हमने रिमूव किए थे वो, और ये यूज्ड किस तरह होते हैं ये देखें ज़रा। ये 1 से 3 यानी कि 1 से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 1 से अगले 2 है ना, 2 3 तो कितने आए, 2 डिजिट आए, तो यहाँ हमने 2 लिख दिया। अब 1 से 5 है तो 1 से आगे 2 है, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5, 4 आए तो ये हमने 4 लिख दिया। अब 1 से 17 है तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से करेंगे तो ये आएगा 16, ठीक है। ये 3 से 7 तक काउंटिंग करेंगे तो ये 4 जो डिजिट आएंगे इसमें, ठीक है। 3 से अगर 11 तक काउंटिंग करेंगे 4 से स्टार्ट करके तो ये 8 डिजिट आएंगे। इस तरह से ये लिखा हमने वेरिएबल रिमूव्ड जो लिखे। उसके बाद ये यूज्ड किस तरह से हुए, ये देखें, जो 2 2 बार आ गया ना वो समझे यूज हो गया। देखें, एक 2 ये है और एक 2 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये यूज्ड हो गए, ठीक है। इस पर हमने दोनों पे टिक कर दे ये। और इसी तरह एक 2 ये है, एक 2 ये है, इस तरह ये एक 4 ये है और एक 4 ये है, दोनों हो गए तो ये टिक कर दिया। ये 16 ये है, एक 16 ये है, ठीक है। ये एक 16 ये है, एक 16, इस तरह से ये जो है ये हमारे यूज्ड भी हो गए। इस तरह से ये टेबल हमारा बन गया। इसके बाद मिन टर्म्स वेरिएबल रिमूव्ड, ये 2 2 का देखना है, 1 3 का, 5 7 से देखना है। ये हम पिछले लेक्चर में करके आए हैं, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा यहाँ। इसमें ये बिल्कुल इसी तरह का टेबल भी हम देख के आए हैं कि हमने बताना है कि ये किस किस को कवर कर रहा है, ए बार सी बार डी ई किस को कवर कर रहा है। ये 3 को वहाँ क्रॉस लगा देंगे, 3 को 11 को, और बस ये दोनों को कवर कर रहा है, हमने क्रॉस लगा दिया। ये सर्कल को अभी ना देखें, ठीक है।
उस तरह ये चारों किसको कवर कर रहे हैं, ये 5 को और 13 को कर रहे हैं। ये कवर करने के बाद ये जो सर्कल का चक्कर है, ये क्या है, सर्कल वहाँ लगाना है जहाँ जिस कॉलम में सिर्फ सिंगल क्रॉस हो। ये देखें, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इस 4 हैं, इसमें 2, इसमें ये सिंगल है, ठीक है, सिंगल है तो वहाँ हमने क्रॉस सर्कल कर दिया। ये भी सिंगल है तो सर्कल कर दिया, ठीक है, और कोई भी सिंगल नहीं है। तो ये टेबल ऑफ प्राइम इम्प्लीसेंट्स होता है। तो इसकी सारी डिटेल ये लिखी हुई है, मैंने हाईलाइट की है, ये आप पढ़ सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, कम्बिनेशनल लॉजिक। देखें लॉजिक क्या होता है, ये मैंने हाईलाइट भी किया, मैं वैसे बता देता हूँ कि ये जो बेसिक गेट्स होते हैं ना, 2 या 2 से ज़ायद गेट को मिला के जो हम एक सर्किट बनाते हैं उसको कम्बिनेशनल सर्किट या कम्बिनेशनल लॉजिक कहते हैं, ठीक है। और ये किस तरह बना सकते हैं हम, SOP के तहत भी और POS के भी तहत भी, वो हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। ये हम इधर देखेंगे कम्बिनेशनल सर्किट इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड ऑन SOP फॉर्म। अब ध्यान से समझ लें, अगर पहला लेक्चर आपने नहीं देखा तो इधर मैं आपको बता देता हूँ। ये है SOP फॉर्म। SOP फॉर्म में हम क्या करते हैं, पहले जो P है ना, यानी कि इसका मतलब है सम ऑफ प्रोडक्ट। तो P जो है यानी कि प्रोडक्ट, इसमें हम पहले प्रोडक्ट करते हैं, जो लास्ट पे होगा वो हम फर्स्ट पे करेंगे, पहले प्रोडक्ट और फिर सम। और प्रोडक्ट आपको याद होना चाहिए कि प्रोडक्ट जो है वो एंड गेट इस परफॉर्म करता है, यानी कि मल्टीप्लाई एंड गेट करता है, और सम यानी कि जमा क्या करता है, और गेट करता है। तो इसको हम देखेंगे, इसमें ये गेट इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये तो दोनों में SOP में और POS में ये सेम ही रहेंगे। अब ये देख लें, इसमें मैंने बताया प्रोडक्ट, यानी कि पहले प्रोडक्ट करेंगे हम, यानी कि एंड गेट इस्तेमाल करेंगे, 4 एंड गेट इस्तेमाल कर लिए। उसके बाद फिर क्या है, सम करेंगे तो और गेट इस्तेमाल होगा, एक और गेट इस्तेमाल। ये एग्ज़ाम में आ जाता है, ये शक्ल दे दी जाती है, वो कहता है ये SOP की फॉर्म है या POS की फॉर्म है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो SOP में क्या करते हैं, हम पहले प्रोडक्ट यानी कि पहले एंड गेट लगाते हैं, फिर और गेट लगाते हैं। इसी तरह और POS में क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम, यानी कि इसमें पहले सम करते हैं तो पहले और गेट आएगा। ये देख लें, पहले और गेट आ गया, और गेट आने के बाद फिर ये एंड गेट आएगा, ठीक है। ये इनमें डिफरेंस था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने ध्यान से याद कर लेना है। उसके बाद इसका ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एडजेसेंट वंस डिटेक्टर सर्किट। ये देख लें, वो कहता है अच्छा ये सर्किट कैसे बनता है, जहाँ भी एडजेसेंट वंस होंगे वहाँ हम 1 लगा देंगे। ये देखें, इट हैज़ 2 एडजेसेंट वंस, 2 एडजेसेंट 1, यानी कि एडजेसेंट का मतलब होता है कि बिल्कुल साथ साथ 1 होंगे। ये सर्किट, ये टेबल देख लें, यहाँ से समझ आ जाएगी। ये 4 वेरिएबल हैं ABCD, ठीक है, और ये इसका आउटपुट है, और ये इसी के नीचे है, ठीक है। ये इनपुट जो है ना, ये 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है, लेकिन ये जो टेबल है सारा ये इसके नीचे है, समझ लें, ठीक है। 8 0 8 1, फिर 4 0 4 1 4 0 4 1, इस तरह से। अच्छा, ये सर बनाने के बाद अब देखें ये आउटपुट इसकी 0 कैसे आई। हमने पढ़ा एडजेसेंट, जहाँ जिसमें भी 2 एडजेसेंट 1 होंगे, ठीक है, वहाँ हम 1 लगाएंगे, अदरवाइज 0 लगाएंगे। देखें इसमें कोई 1 नहीं है, इसमें एक 1 है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक 1 है, एडजेसेंट नहीं है तो 0 लगा देंगे, आउटपुट 0 आ गया। इसमें भी एक ही 1 है, एडजेसेंट नहीं है तो आउटपुट 0 आ गया। इसमें देखें ये 2 1 है हमारे पास, तो एडजेसेंट भी हैं, ठीक है, यानी कि बिल्कुल साथ साथ है, एडजेसेंट है 2 1, तो इसकी जगह फिर हम 1 लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह ये नीचे देख लें, एक 1 है, ये नीचे देख लें, ये 2 1 है। अब ये देखें, ये 2 1 तो हैं लेकिन एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। एडजेसेंट का मतलब है कि बिल्कुल साथ साथ हों, ठीक है। तो ये इसलिए इसका जो आउटपुट है 0 आएगा। 1 सिर्फ वहीं आएगा जहाँ 2 0 जो हैं वो सेम आएंगे, ठीक है। ये देख लो, ये इकट्ठे आ गए तो यहाँ 1 आ गया, ये 2 की बजाय 3 आ गए, यहाँ भी 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह ये इस तरफ भी आपने देख लेना है कि जहाँ भी एडजेसेंट 2 एडजेसेंट 1 जो हैं वो 2 इकट्ठे होंगे वहाँ हमने लगा देना होता है। और ये चीज़ इसमें, अच्छा ये अब इसमें गेट कितने कितने इस्तेमाल होंगे, 1 8 इनपुट और गेट होगा, 8 4 इनपुट एंड गेट, और ये गेट इस्तेमाल होंगे। ये किस तरह से, ये हम फिगर से समझते हैं, ये देख लें। ये 10 उसने कहा था, ये इस्तेमाल होंगे नॉट गेट, ठीक है, हमने ये इस्तेमाल कर लिए, ठीक है। जी बिल्कुल, अच्छा 10 नॉट गेट कहा था। और फिर उसने कहा था एंड गेट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 इस्तेमाल होंगे, 8 कर लिए, और एक और गेट इस्तेमाल होना था। बिल्कुल वही हमने याद करने के बाद ये हमने SOP की एडजेसेंट वंस की डिटेक्टर बना दिया, सर्किट बना दिया, और उसी को देख के हमने ये जैसे हम पहले पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है, वो बना दिया। और ये मेन चीज़ इसमें यही थी समझने वाली, ठीक है। और बाकी इसमें कुछ
अच्छा ये आ गया। बाकी इसमें आपने ये देख लेना है एडजेसेंट वन का ये टाइमिंग डायग्राम दे दी गई है। टाइमिंग डायग्राम आपको पता है, सर्किट हमारे पास हो हम उधर से देख के इजीली बना सकते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट इसमें बात है कि एक्टिव लो एंड हाई इनपुट्स क्या होते हैं। देखें जो हम सर्किट बनाते हैं उसमें जो आउटपुट है वो लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। वो कैसे हो सकता है, देखें जब एक्टिव लो का मतलब है कि आउटपुट आपका ज़ीरो है और एक्टिव हाई का मतलब है कि आउटपुट आपका वन है। तो ये सारा कुछ मैंने इधर भी बता दिया गया है। तो ये इंशाल्लाह इतना ही था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।